सर क्या नाम हुआ? शादाब मलिक। सर अरविंद केजरीवाल कल फिर से जेल में जाने वाले हैं, इसको लेके क्या सोचते हैं आप? क्या सोच रही है दिल्ली की जनता? ये भाजपा की तानाशाही चल रही है, तानाशाही। ये पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत। और ऐसी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। ये 4 तारीख को एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को डाला है और भाजपा कहां से आई थी और भाजपा कहां चली गई, ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा लोगों को। के खिलाफ लड़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। दिल्ली की जनता से साथ मांग रहे हैं, कह रहे साथ दो, हमारा दुआएं करो। दिल्ली की जनता ने साथ दिया था ना जन लोकपाल के नाम पे, कहाँ गया वो जन लोकपाल? अरे आप तो अपने गुरु के भी सगे ना हुए और तुम तो अपने बच्चों के सगे ना हुए। जिन बच्चों को पैदा तुमने करा था, परवरिश तुमने करी थी, उनकी झूठी कसम खा गए और आज हाथ मिला लिया गोदी में बैठ के राहुल गांधी के। और तो और ये कन्हैया कुमार से मिला, अगले दिन कन्हैया कुमार में चाटा लग गया क्योंकि इनने कन्हैया कुमार के कान में कही, कन्हैया तू चाटा खा ली, तू सांसद बन जाएगा। और कन्हैया कुमार चाटा खाने के बाद बेशरम की तरह ये कर रहा है। ये लोग एक बार हार जामे, हारने के बाद जो एक बार हार जामे ये लोग, ये 300 साल के लिए गायब हो जाएंगे, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। महिलाओं के साथ इतना दुष्कर्म हुआ, जनता खामोश रही। किसानों को आतंकवादी बोला गया, किसानों को खालिस्तानी बोला गया, जनता खामोश रही। महंगाई दुनिया भर की रही देश के अंदर, जनता खामोश रही। मैं इस बार जनता खामोश नहीं रहेगी, जनता खामोश कश्मीर के एक बार तो जनता खामोश नहीं रहेगी। एक तरफा वोट सुनो, एक तरफा वोट जो कांग्रेस पार्टी को डाला है वो करेंगे टाटा बाय बाय। एक बात बोलूंगा सर, इस बार जो कांग्रेस है ना, 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए, इन जैसे चुप रहे। 1948 में कश्मीर का राजनीतिक मुद्दा बना, ऐसे जैसे चुप रहे। 1962 में मानसरोवर झील चाइना को दे दी गई, इन जैसे चाटुकार चुप रहे। 1971 में अवैध बांग्लादेशी इस भारत में अवैध रूप से बसा दिए, ऐसे बंदे चुप रहे। 1975 में इमरजेंसी लगी, ऐसे बंदे चुप रहे। 1984 में मेरे लाखों सिख भाई मरवा दिए गए और ये चाटुकार चुप रहे। और तो और 88, 90, 92 में मेरे कार सेवकों पे गोलियां चली और ऐसे चाटुकार चुप रहे। और जब और सुनो, ऐसे लोग महंगाई विरोध करते रह गए और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मैडम के खिलाफ लड़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। दिल्ली की जनता से साथ मांग रहे हैं, कह रहे साथ दो, हमारा दुआएं करो। दिल्ली की जनता ने साथ दिया था ना जन लोकपाल के नाम पे, कहाँ गया वो जन लोकपाल? अरे आप तो अपने गुरु के भी सगे ना हुए और तुम तो अपने बच्चों के सगे ना हुए। जिन बच्चों को पैदा तुमने करा था, परवरिश तुमने करी थी, उनकी झूठी कसम खा गए और आज हाथ मिला लिया गोदी में बैठ के राहुल गांधी के। और तो और ये कन्हैया कुमार से मिला, अगले दिन कन्हैया कुमार में चाटा लग गया क्योंकि इनने कन्हैया कुमार के कान में कही, कन्हैया तू चाटा खा ली, तू सांसद बन जाएगा। और कन्हैया कुमार चाटा खाने के बाद बेशरम की तरह ये कर रहा है। अब तक के किसी प्रधानमंत्री नहीं बोला पाकिस्तान के। क्यों कहता है वो क्यों कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनने चाहिए? क्या कारण है? भाजपा सरकार ने। एक मिनट, इनका पप्पू कहता है कि चील कौओं को नौकरी नहीं मिल रही है, चील कौओं को नौकरी नहीं मिल रही है। फिर कहता है जीएसटी से किसी को फायदा नहीं हुआ तो हाथ खड़ा करे, सबने हाथ खड़ा कर लिया, कहता नीचे कर दो हाथ। मतलब ऐसे पप्पू को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये 4 तारीख को हम करेंगे जब हमारे मनोज तिवारी जी कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे और यही करेंगे, इसी आंकड़े के साथ करेंगे और खुल के करेंगे। और उस समय ना कन्हैया कुमार तो अभी वैसे उन्हें पता लग गया कि इस सीट से हम हार रहे हैं। 24 तारीख को बेगूसराय की टिकट करा के हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली से बेगूसराय चले गए। कन्हैया कुमार जी यहाँ वोट वाले दिन थे नहीं, लेकिन हमारे मनोज तिवारी जी ने वोट भी डाला और जनता के बीच आके बातचीत भी करी। तो ये कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं पता लग गया था कि वो चुनाव यहाँ से हार चुके हैं, तो वो मुंह छुपा के 24 तारीख को ही दिल्ली से बाहर जा चुके थे। तो ये सच्चाई है कांग्रेस की, ये सच्चाई है महाठगबंधन की और ये सच्चाई है उन नेताओं की जो भारत को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जैसा नेता नहीं हो सकता कोई, जिसने पूरे चुनाव में इतनी मेहनत करी, इतनी सभाएं करी, इतनी गाँव में घूमे, लोगों के साथ वार्तालाप करा, उसके बाद सनातन धर्म को अपनाते हुए चले गए अपने तपस्या करने के लिए। ऐसा नेता होता है भाई साहब जो अपने धर्म को ही बराबर लेके चलता है, अपनी प्रजा को ही बराबर लेके चलता है और राजतंत्र कैसा चलाना चाहिए उसे भी साथ लेके चलता है। जय हिंद, जय भारत। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकिशोर सिंह। सर अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं पिछली बार भी जेल में रहा हूँ, मुझे दिल्ली की जनता की बहुत फिक्र होती है, टेंशन होती है, दिल्ली की जनता किस हाल में होगी, क्या कहेंगे? उन्होंने सही कहा, वो जनता की फिक्र नहीं है, फिक्र उनको अपनी है। केजरीवाल जी को जनता की फिक्र नहीं है, फिक्र उनकी अपनी है कि इतने उनके ऊपर केस के जांच चल रहे हैं
और 4 तारीख के बाद देखेगा इतने होगा कि वो बाहर निकलने वाले नहीं है, क्योंकि इतना ना घोटाला किए हैं, जनता के साथ धोखाबाजी किए हैं। वो जितने बहुमत से उनको जनता ने जिताई, सीट दिया, क्यों दिया कि हमारा ये काम करेगा, क्योंकि केजरीवाल कोई नहीं जानता था। अन्ना हजारे के बदौलत इनकी पहचान बनी, अन्ना हजारे के नाम पर इन्होंने जीता, लेकिन उसको इन्होंने विश्वासघात किया। सर क्या नाम हुआ? शादाब मलिक। सर अरविंद केजरीवाल कल फिर से जेल में जाने वाले हैं, इसको लेके क्या सोचते हैं आप? क्या सोच रही है दिल्ली की जनता? ये भाजपा की तानाशाही चल रही है, तानाशाही। ये पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत, और ऐसी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। ये 4 तारीख को एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को डाला है, और भाजपा कहां से आई थी और भाजपा कहां चली गई, ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा लोगों को। ये लोग एक बार हार जामे, हारने के बाद जो एक बार हार जामे ये लोग, ये 300 साल के लिए गायब हो जाएंगे, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। महिलाओं के साथ इतना दुष्कर्म हुआ, जनता खामोश रही। किसानों को आतंकवादी बोला गया, किसानों को खालिस्तानी बोला गया, जनता खामोश रही। महंगाई दुनिया भर की रही देश के अंदर, जनता खामोश रही। मैं इस बार जनता खामोश नहीं रहेगी, जनता खामोश कश्मीर के एक बार तो जनता खामोश नहीं रहेगी। एक तरफा वोट सुनो, एक तरफा वोट जो कांग्रेस पार्टी को डाला है वो करेंगे टाटा बाय बाय। एक बात बोलूंगा सर, मोदी जी फकीर इस बार जो कांग्रेस है ना, कम आएगी और कुछ नहीं आएगा। 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए, इन जैसे चुप रहे। 1948 में कश्मीर का राजनीतिक मुद्दा बना, ऐसे जैसे चुप रहे। 1962 में मानसरोवर झील चाइना को दे दी गई, इन जैसे चाटुकार चुप रहे। 1971 में अवैध बांग्लादेशी इस भारत में अवैध रूप से बसा दिए, ऐसे बंदे चुप रहे। 1975 में इमरजेंसी लगी, ऐसे बंदे चुप रहे। 1984 में मेरे लाखों सिख भाई मरवा दिए गए, और ये चाटुकार चुप रहे। और तो और 88, 90, 92 में मेरे कार सेवकों पे गोलियां चली, और ऐसे चाटुकार चुप रहे। और जब और सुनो, ऐसे लोग महंगाई विरोध करते रह गए, और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मैडम मैडम सुनो, मैडम गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र खतरे में आया था, और इंदिरा जी हार गई थी। इस बार मोदी ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। ISI का एजेंट कहता है मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। असदुल्ला ने पाकिस्तान से गठबंधन कर दिया। भाजपा सरकार ने सुनो पठानकोट के अंदर ISI के कुत्ते कितने बुलाए थे? मोदी ने बुलाए थे। इमरान खान कहता है इमरान खान मोदी को ही जारी हो जाएंगे। सुन लो पाकिस्तान के इमरान खान कहता है मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये है इनका प्रधानमंत्री। पाकिस्तान कभी ये नहीं कहता था कि राहुल गांधी से पूछो पहले उसकी जात क्या है, वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये क्या है? पाकिस्तान नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से तीसरी बार। मैडम सुनो चाय से चांदनी होती है, चाय से चटनी होती है। अगर इस बार भाजपा की सरकार बन गई, महंगाई के डंडे मार के भक्तों की चटनी बना देगी भाजपा सरकार। और उसी चाय से चाटुकार भी होते हैं, और उसी चाय से सारे चोर होते हैं, और चाय से चोर के साथ में चमचे होते हैं। ये शायद भूल गए। ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, और मैं बता दूं इसी कच्ची धरती पे खड़े होते थे, आज ये पक्के पत्थर पे खड़े हुए हैं, और ये कहते हैं विकास नहीं हुआ।